बिहार की सियासत में सब कुछ तय दिख रहा है, महागठबंधन, नेता, रणनीति। लेकिन ऐन वक्त पर कुछ बदल गया। पटना में हुई बैठक में जब सबको तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनने का ऐलान सुनने का इंतजार था, तब सन्नाटा छा गया। छोटे दलों ने हामी भर दी थी, पर कांग्रेस अचानक पीछे क्यों हट गई? क्या ये सिर्फ सीटों का खेल है या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? कांग्रेस के इशारों में नई रणनीति है या आरजेडी पर दबाव बनाने की चाल? तेजस्वी का नाम सबकी जुबान पर है, लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या सच में महागठबंधन एकजुट है या अंदर खाने कुछ बड़ा फूटने वाला है? चलिए विस्तार से बताते हैं पूरा मामला। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए महागठबंधन में कई दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी जैसी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश में जुटी हुई हैं। हाल ही में पटना और दिल्ली में दो अहम बैठकें हुई। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और आरजेडी की नेता तेजस्वी यादव के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। इसके बाद पटना में आरजेडी के ऑफिस में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और पार्टी के अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में दो प्रमुख मुद्दे पर चर्चा की गई। पहला, सीट शेयरिंग और दूसरा, सीएम फेस। महागठबंधन में आरजेडी का दबदबा होने के बावजूद कांग्रेस अभी तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है। यह सब कुछ तब हुआ जब कांग्रेस ने पिछली बार सीटों को लेकर नाराजगी जताई थी। अब जब उनके लिए इस बार विनिंग सीट की बात उठी, क्या यह महागठबंधन की राजनीति को बदलने वाली स्थिति साबित होगी? अब बात करते हैं सीट शेयरिंग की। साल 2020 में महागठबंधन में सीटों का वितरण तय हुआ था, जिससे आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस ने महज 19 सीटों पर ही जीत हासिल कर ली थी और इस कारण सरकार बनाने में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा था। इस बार आरजेडी के कुछ नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस को 70 सीटें देना नुकसानदेह हो सकता है। उनका कहना है कि कांग्रेस को पिछली बार ऐसी सीटें दी गई थी जहां आरजेडी खुद हार रही थी। कांग्रेस का तर्क है कि पिछली बार उन्हें ऐसी सीटें दी गई थी जहां आरजेडी के खिलाफ मजबूत मुकाबला था। इस बार कांग्रेस अपनी बात रखने के लिए तैयार है और वह विनिंग सीट की मांग कर रही है। वहीं आरजेडी भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस का नेतृत्व बदला और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेश कुमार की अगुवाई में कांग्रेस ने अपनी रणनीति को और भी स्पष्ट कर दिया है। उनका कहना है कि सीटों के मुद्दे पर उचित और सम्मानजनक समझौता होना चाहिए। और अगर सीएम फेस की बात करें तो आरजेडी का रुख काफी स्पष्ट है। तेजस्वी यादव को सीएम के चेहरे के तौर पर पेश किया जाएगा और ये पार्टी का आधिकारिक रुख है। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने पहले ही तेजस्वी यादव को अपना समर्थन दिया है और उन्हें छोटा भाई कहकर सम्मानित किया। लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, कांग्रेस और अन्य छोटे दलों के समर्थन के बिना तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करना महागठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी, जिसमें तेजस्वी को सीएम फेस के तौर पर समर्थन देने की बात कही गई थी। लेकिन जब इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर कोई फैसला लिया गया तो महागठबंधन के नेताओं ने साफ कह दिया कि उन्हें इस मुद्दे पर अभी और चर्चा करनी होगी। तेजस्वी यादव भी खुद इस पर कह चुके हैं, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस इस मामले में रुक क्यों रही है? क्या वे तेजस्वी यादव के सीएम का चेहरा स्वीकार नहीं करना चाहते या फिर पार्टी की कोई अलग रणनीति है जो अभी सामने नहीं आई है? कांग्रेस की रणनीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। कांग्रेस अब सिर्फ आरजेडी के पिछलग्गू के रूप में नहीं दिखना चाहती, वह चाहती है कि उसे बिहार में अपनी स्वतंत्र पहचान मिले। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि उसे हमेशा आरजेडी के साथ जोड़ा जाए और उसकी छाया में राजनीति करे। यही कारण है कि कांग्रेस अब अपनी नेतृत्व की भूमिका को और मजबूती से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की तर्क यही है कि अगर महागठबंधन को एकजुट रखना है तो उसे अपनी सम्मानजनक स्थिति और सीएम पद के लिए तर्कसंगत डील करनी चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि उसे ऐसी सीट दी जाए जो विनिंग सीट हो। इसके साथ ही कांग्रेस में कुछ नए चेहरे जैसे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के साथ समीकरण बन रहे हैं। कांग्रेस अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए नए नेताओं के साथ नए समीकरण बनाना चाहती है। कांग्रेस भी जानती है कि अगर वो आरजेडी से अलग हुई तो बिहार में जीत पाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं आरजेडी को भी यह भली भांति समझ रहा है कि अगर कांग्रेस से अलग हुई तो गठबंधन की ताकत में भारी कमी आएगी। इसीलिए दोनों दल इस समय सतर्क हैं और पूरी सावधानी से अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं।
2010 के बिहार चुनावों की यादें अभी भी ताजा है, जब कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। दोनों की ही हार हुई थी। आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें मिली थी और कांग्रेस को भी बहुत कम सीटें का सामना करना पड़ा था। इस बार दोनों दल एक साथ जुटकर चुनावी मैदान में उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को पूरी उम्मीद है कि अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है तो सीएम पद का सबसे मजबूत दावेदार वही होंगे। उनके पास पार्टी, संगठन और वोट बैंक तीनों की ताकत है, लेकिन अब बस कांग्रेस की मंजूरी की मोहर बाकी है। अगर कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस स्वीकार करती है तो बिहार की रणनीति में नया अध्याय शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस ने फिर भी टाल मटोल की तो यह महागठबंधन के लिए बड़ा संकट बन सकता है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करेगी और क्या महागठबंधन एनडीए को टक्कर देने के लिए एकजुट रहेगा या फिर अंदरूनी मतभेद के कारण उलझकर अपना मौका गवा बैठेगा। यह चुनावी जंग सिर्फ बिहार की सरकार नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक अलग अध्याय तय करेगी। तो इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी हुई है। इससे जुड़ी और जानकारियों को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज।